Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine at home. So students, as we all know, this is sixth part of first lesson in history for class 9th, which name is the French Revolution. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू कैन गेट न्यू अपडेट्स ऑन टाइम. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, वीडियो को कंप्लीट देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें कि आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. तो स्टूडेंट्स, इससे पहले इस लेसन के 5 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं. यदि अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं. तो आर टुडेज टॉपिक इज टॉपिक नंबर 3.1 द रीजन ऑफ टेरर, मतलब आतंक राज कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा कि लुई 16 को फांसी दे दी गई, उसके बाद किस तरीके का आतंक फ्रांस में हुआ वो अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. एंड दिस इज बुक पेज नंबर 16. The period from 1793 to 1794 is referred to as the region of terror. तो जो 93 से लेकर 94 तक का जो टाइम पीरियड है स्टूडेंट्स, उसको आतंक का युग कहा गया है. एंड रोबेस्पियर जो है एक व्यक्ति का नाम है स्टूडेंट्स. रिमेंबर दिस कि रोबेस्पियर कौन था. रोबेस्पियर जो था वो जैकोबिन क्लब का लीडर था. फॉलोड बाय ए पॉलिसी ऑफ सेवरे कंट्रोल एंड पनिशमेंट. तो रोबेस्पियर ने क्या किया कि उसने काफी सारी ऐसी पॉलिसी चलाई जिससे कि वो अपना कंट्रोल बढ़ा रहा था और लोगों को पनिशमेंट दे रहा था, पनिश कर रहा था. ऑल दोज whom he saw as being enemies of the republic, और वो उन्हें पनिश कर रहा था जो कि रिपब्लिक को अपना दुश्मन समझते थे, या वो उन्हें दुश्मन समझता था जो रिपब्लिक को पसंद नहीं करते थे. जैसे कि जो नोबल्स लोग थे या जो क्लर्जी पीपल्स थे, मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज यानी दूसरी जो राजनीतिक पार्टी थी उनके जो मेंबर थे, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी, बल्कि उसकी खुद की पार्टी के भी मेंबर हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड्स, जो कि उसके इस तरीके से एग्री नहीं होते थे, उनको वो क्या करता था देखते हैं. वर अरेस्टेड, इम्प्रिजन एंड देन ट्राइड बाय रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, यानी कि वो उन लोगों को अरेस्ट करता था, फिर उन्हें जेल में डाल देता था, उन पर केस चलाता था, जो कि एक स्पेशल क्रांतिकारी कोर्ट थी, वहां पर उनके खिलाफ केस चलता. इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गिलोटिन, और अगर कोर्ट में वे व्यक्ति दोषी पाए जाते तो उन्हें गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था. तो द गिलोटिन इज ए डिवाइस consisting of 2 poles and a blade with which a person is beheaded. तो गिलोटिन जो थी स्टूडेंट्स वो 2 खंभों के बीच एक लटकती वाली आरे वाली मशीन थी जिस पर एक ब्लेड लटकता था, जहां पर किसी भी व्यक्ति का सर जो है उसके धड़ से अलग किया जाता था, मतलब कि सर कलम किया जाता था. तो जो रोबेस्पियर था वो यही करता था, मतलब जो उसकी बात नहीं मानता था उसे वो गिलोटिन पर चढ़ा देता था. इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन हु इन्वेंटेड इट, और इसका जो नाम था यानी जो ये मशीन थी गिलोटिन, इसका नाम गिलोटिन इसलिए पड़ा कि इसको जिसने बनाया उसका नाम डॉक्टर गिलोटिन था और उसी के नाम से इस मशीन का नाम भी गिलोटिन पड़ा. रोबेस्पियर्स गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग ए मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेज एंड प्राइजेज. तो रोबेस्पियर की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने नए नए कानून बना दिए स्टूडेंट्स, और जिनके अंडर जो वेजेज थी, जो मजदूरी थी या जो किसी भी चीज का प्राइस था वो अधिक कर दिया था. मीट एंड ब्रेड वर राशन, और जो मीट था या जो पाव रोटी थी वो राशन कर दिए. एंड पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट एट प्राइजेज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. और किसानों को फोर्स किया गया कि वो अपना गेहूं जो है वो सिटी में सेल करे और उस रेट पर सेल करे जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है. द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन, और जो ज्यादा महंगा जो व्हाइट फ्लोर था मतलब सफेद आटा था उस पर बैन लगा दिया. ऑल सिटीजन वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डिग्लाइट यानी इक्वलिटी ब्रेड, यानी सभी लोगों को फोर्स किया गया
कि वो समान रोटी खाए, ए लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, जो कि एक पूरे गेहूं, साबुत गेहूं को पीसकर बनाया गया आटा होता था, तो वो सबके लिए इक्वल कर दिया कि सभी ने उसी आटे की रोटी खानी है। इक्वलिटी वाज आल्सो sought टू बी practiced थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। तो मतलब कि बोलचाल और आपस में एक दूसरे को संबोधन करने के लिए भी इक्वालिटी का यूज किया गया, उसमें भी कुछ चेंज किया। अब देखते हैं क्या चेंज था। इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मोन्श्योर, यानी कि उस वहां पर मतलब फ्रांस में मोन्श्योर कहा जाता था सर के लिए, एंड मैडम, मैडम के लिए, तो ये मेल एंड फीमेल के लिए एक संबोधित वर्ड थे। ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर हिंस फोर्थ, यानी कि पहले ये कहा जाता था मैन को मोन्श्योर एंड वुमेन को मैडम, लेकिन अब वहां पर जो है हिंस फोर्थ ये कर दिया कि सिटोयेन जो था वो मेल के लिए एंड सिटोयिन जो था वो सिटीजन के लिए, या हम कहेंगे कि हाँ मतलब कि नागरिक के लिए जो सिटोयेन हो गया और महिलाओं के लिए सिटोयिन हो गया। चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेज, तो चर्च जो थे उनको बंद कर दिया गया और उनकी जो बिल्डिंग थी चर्च की वहां पर बैरक बना दिए गए, या फिर दफ्तर बना दिए गए, ऑफिस बना दिए गए। रोबेस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसी सो relentlessly that even his supporters began to demand moderation। तो रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया स्टूडेंट्स की, जो उसके समर्थक थे यानी जो उसके फेवर में थे पहले, अब वो भी उसके अगेंस्ट जाने लग गए। और फाइनली लास्ट में ही वाज convicted by a court in July 1794, arrested and on the next day sent to the guillotine। और लास्ट में जुलाई 1794 में उसे कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया और उसे अगले ही दिन गिरफ्तार करके गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया, यानी कि उसका सर कलम कर दिया गया, या कहेंगे कि उसे फांसी दे दी गई। तो यहाँ एक पिक्चर दी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कहेंगे कि जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी वो एक फंक्शन यहाँ ऑर्गेनाइज कर रही है, तभी यहाँ जो पब्लिक इकट्ठी हुई है। अब हम आ गए हैं स्टूडेंट्स टॉपिक नंबर 3.2 ऑन द पेज नंबर 17। तो यहाँ पर है ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। तो अब फ्रांस में डायरेक्टरी रूल्स शुरू हो गए क्योंकि रोबेस्पियर की अब क्या हो गई, डेथ हो चुकी है। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट, यानी जैकोबिन गवर्नमेंट के गिरने के बाद अलाउड द वेल्दर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर, और जो मिडिल क्लास के जो रिच पीपल थे अब उनके पास फ्रांस की पावर आ गई। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, एक नया संविधान बनाया गया। विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिसके अकॉर्डिंग मतलब नए संविधान के अकॉर्डिंग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उन्हें वोट डालने का राइट नहीं था। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसमें 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए। दीज देन अपॉइंटेड ए डायरेक्टरी, और वो फिर आगे चलकर एक डायरेक्टरी बनाते हैं। एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, और जो एग्जीक्यूटिव थी जो कार्यपालिका थी वो 5 मेंबर्स की बनाई गई। दिस वाज मींट एज ए सेफ गार्ड अगेंस्ट द concentration of power in an one man executive as under the Jacobins। तो स्टूडेंट्स इसको बनाने का जो मेन जो उनका उद्देश्य था वो ये था कि जैकोबिन क्लब में जो था कि वो पावर जो थी एक ही व्यक्ति के पास थी, जैसे कि हमने अभी देखा कि रोबेस्पियर के पास सारी पावर थी। तो ये सेफ गार्ड करने के लिए कि ऐसा दोबारा ना हो, किसी एक के पास पावर हो, इसके लिए उन्होंने ये 5 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव बनाई। हावेवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जबकि जो लेजिस्लेटिव जो विधानसभा की मीटिंग होती थी तब उन डायरेक्टर्स की कई बार लड़ाई हो जाती थी, झगड़ा हो जाता था। हु देन सॉट टू डिसमिस देम, फिर उन्हें उस मीटिंग को बर्खास्त करना पड़ता था। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डायरेक्टर नेपोलियन बोनापार्ट। तो जो राजनीतिक इंस्टेबिलिटी थी मतलब विधान परिषद में जब लीडर्स ही आपस में जब लड़ाइयां करने लग जाते थे, तो इसका जो पूरा फायदा था वो मिलिट्री डायरेक्टर को हुआ, मतलब कि जो वहां की सेना थी और जिसकी वजह से एक
सैनिक तानाशाह शुरू हुआ, और जिसका नाम अब यहाँ एक न्यू नाम ऐड हो रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने इसी चीज का फायदा उठाया कि वहां के जो लीडर्स थे उनकी आपस में क्या हो रही थी, लड़ाई हो रही थी। तो इस चीज का फायदा बोनापार्ट को हुआ, नेपोलियन को हुआ, और उसने धीरे धीरे अपनी पावर्स को इंक्रीज करना शुरू किया। थ्रू ऑल दी चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, of equality before the law and of fraternity remained inspiring ideals that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century। तो नई सरकार के रूप में ये जो चेंजेस आए कि चेंजेस जैसे फ्रीडम मिली या कानून के सामने सब बराबर मिले, तो ये जो थे ये आइडियल्स बने, मतलब आदर्श बने नई सरकार के लिए। और इन आइडियल्स ने न सिर्फ फ्रांस बल्कि यूरोप के बाकी की जो और कंट्रीज थी वहां पर भी लोगों को राजनीतिक आंदोलन के लिए प्रेरित किया कि अगर लोग चाहें तो वहां वो भी मोनार्क सिस्टम को हटाकर जो है डेमोक्रेसी ला सकते हैं, नए आइडियल्स ला सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एट लास्ट हम यही कहेंगे कि फ्रांस के कारण काफी देशों में डेमोक्रेसी आई और काफी देश इससे प्रभावित हुए। लोगों को काफी यहाँ से इक्वालिटी का और फ्रीडम का जो हमें ये दो वर्ड यहाँ से मिले कि देश में इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए लोगों को, ये हम इसीलिए हमें ये लेसन पढ़ाया जा रहा है कि हमें ये चीजें कहाँ से मिली। तो ये इक्वालिटी एंड फ्रीडम का जो आइडिया है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें मिला। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे होम स्टे सेफ। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लर्न कर लीजिएगा।